बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमजेड स्टूडियो में खुशामदीद। आज यकम अप्रैल 2019 और पीर का दिन है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। सऊदी अरब में बैंक डकैती का सुराग मसनूई सियारों की मदद से लगाया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बैंक लूटने और हमला आवरों से मुताल्लक तफसीलात जारी की हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जदीद तकनीकी वसाइल खसूसन मसनूई सियारों की मदद से पता चला है कि मुल्ज़मान तरबियती याफ्ता थे। वारदात की बाकायदा मनसूबाबंदी की थी। वारदात से पहले 3 मरतबा जाए वक़ुआ का दौरा कर चुके थे। वो वारदात के लिए रास्तों का इंतखाब और तकसीम कार कर चुके थे। वेबसाइट ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले से बताया कि बैंक लूट कर जाने वालों में से एक जाए वक़ुआ पर सफाई कारकुन के भेस में मौजूद था। उसके पास पिस्तौल था। कंपनी के एक एहलकार ने बैंक के सरमाया की मुंतकली से मुतल्लक तमाम मालूमात फराहम कर रखी थी। किस वक्त गाड़ी सामान लेकर निकलेगी, कितनी रकम होगी और कहाँ कहाँ से गुजरेगी। जैसे ही मुतलका एहलकारों ने एटीएम में रकम रखना शुरू की, जाए वक़ुआ पर सफाई कारकुन के भेस में मौजूद हमला आवर ने पिस्तौल निकालकर हवाई फायर किया। एहलकारों को डराया धमकाया। हमला आवर ने रकम का बैग छीन लिया। इसी दौरान मुलज़म का दूसरा साथी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंच गया। उसने उसे मोटरसाइकिल पर सवार किया और फरार हो गए। आगे चलकर दोनों एक प्राइवेट कार में सवार हो गए जो पहले ही से उनके इंतज़ार में खड़ी थी। एक मुलज़म पड़ोसी मुल्क फरार हो गया जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात में शामिल तीनों मुलज़मान पकड़े गए। तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई। मुलज़मान के कब्ज़े से 8,50,000 रियाल बरामद कर लिए गए। मुलाजमत पेशा सऊदी ख़वातीन की तादाद में 20% इजाफा। सऊदी अरब में बेरोज़गार सऊदियों की शरह कम होकर 12.7% रह गई। गुज़श्ता 3 महीनों में ये शरह 12.8% थी। मुलाजमत पेशा ख़वातीन की तादाद में 20.2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आजल वेबसाइट ने शुमारियात के हवाले से 2018 की चौथी सहमाही से मुतल्लक लेबर मार्केट के आदादो शुमार जारी करके बताया कि सऊदी नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह 6.6% तक पहुँच गई। 2018 की चौथी सहमाही में बेरोज़गार ख़वातीन की शरह 32.5% रिकॉर्ड की गई। 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की औसत शरह में ठहराव आया है। ये 2018 की चौथी सहमाही में 6.0% हो गई थी। आखिरी सहमाही के आदादो शुमार के मुताबिक मुलाजमत पेशा सऊदियों की मजमूई शरह 42.0% तक पहुँच गई, जबकि सऊदी ख़वातीन की शरह 20.2% रिकॉर्ड की गई। तफरीही प्रोग्राम के लिए इजाज़तनामा ज़रूरी। महकमा तफरीहात के सरबराह तुर्की अल शेख ने ख़बरदार किया कि सऊदी अरब भर में कहीं भी कोई भी तफरीही प्रोग्राम इजाज़तनामे के बगैर नहीं किया जा सकता। इजाज़तनामे के ख़िलाफ़ कोई भी सरगर्मी नहीं की जा सकती। तुर्की अल शेख ने ट्विटर पर अकाउंट में तहरीर किया। महकमा तफरीहात किसी भी प्रोग्राम में मुकर्ररा हद से आगे बढ़ने की किसी को भी इजाज़त नहीं देगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के किसी भी इलाके में कोई भी शख्स या इदारा कोई भी तफरीही प्रोग्राम इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता। जो भी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तुर्की अल शेख ने कहा कि अगर किसी कंपनी ने समाजी आदात और इजाज़तनामे के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की तो उससे प्रोग्राम का इजाज़तनामा वापस ले लिया जाएगा और ज़रूरी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका इदारे को ख़त लिखा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमा तफरीहात सऊदी अरब भर में कहीं भी तफरीहाती प्रोग्राम अपने तौर पर मुनक्कद करने वाले मुंतज़मीन या उनकी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा महकमा ऐसे हर इदारे और कंपनी को तफरीही प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का इजाज़तनामा जारी करता है जो मुकर्ररा शराइत व ज़वाबित पर पूरे उतरते हैं। सऊदियों ने 1.5 अरब रियाल के कर्जे क्यों लिए? सऊदी अरेबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने बताया कि सऊदी शहरियों ने सैर व सियाहत, सेहत निगहदाश्त, तालीम, फर्नीचर, गाड़ियों, ट्रांसपोर्ट के निजी वसाइल और अमलाक की तरमीम व आराइश के लिए 2018 में
1.5 अरब रियाल के कर्जे सऊदी बैंकों से हासिल किए। सामा के मुताबिक सैर सियाहत के लिए 2018 की तीसरी सहमाही में 451 मिलियन रियाल के कर्जे लिए गए। चौथी सहमाही में 484 मिलियन रियाल के कर्जे लिए गए, जबकि पहली सहमाही में 338 मिलियन और दूसरी सहमाही में 322 मिलियन रियाल के कर्जे तलब किए गए। इस तरह 2018 में मजमूई कर्जे 1595 मिलियन रियाल लिए गए। सऊदी अरेबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी का क़याम 1952 में अमल में आया। इसे सऊदी अरब में सेंट्रल बैंक की हैसियत हासिल है। अमीर कतर वॉकआउट क्यों कर गए? अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी ने इतवार को ट्यूनिस में 30वें अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर लिया। वो कॉन्फ्रेंस से खिताब किए बगैर ही अचानक कॉन्फ्रेंस से निकले और एयरपोर्ट पहुंच गए। अरब कायदीन ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाइकाट पर अमीर कतर पर नुक्ताचीनी की। अमीर कतर के करीबी हलकों ने अल अरेबिया चैनल को बताया कि कई अरब कायदीन ने तुर्की पर नुक्ताचीनी की थी। अमीर कतर ने इस पर एहतजाज किया। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तवज्जो दिलाई थी कि कई अरब ममालिक के अवाम दहशतगर्दी से दो चार हैं। उनके मुताबिक अरबों को जदीद तारीख में इंतहाई घनौने चैलेंजों का सामना है। अरबों की कौमी सलामती तुर्की और ईरान की दखल अंदाजियों की वजह से ख़तरात से दो चार हैं। सेक्रेटरी जनरल ने यह भी कहा कि अरब ममालिक में बैरूनी ताकतों की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। दखल देने वाले कदीम शहनशाहियत की बहाली का तासर दे रहे हैं। दोहा से अभी तक कॉन्फ्रेंस के बाइकाट की बाबत कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। फ़लस्तीन अरबों का अवलीन मसला था और रहेगा, शाह सलमान। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि गोलान के अरब तशख़्ख़ुस में किसी भी तरह की तब्दीली नाकाबिले कबूल है। शाह सलमान इतवार को ट्यूनिस में 30वें अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब का कलीदी मसला था, है और रहेगा। जब तक फ़लस्तीनी अवाम को उनके जायज़ हकूक़ नहीं मिलेंगे, तब तक सऊदी अरब फ़लस्तीनी काज़ की हिमायत जारी रखेगा। दाइश से सऊदी बच्चे बाजियाब, बाप ने इंतहा पसंद तंजीम के हवाले किया था। सऊदी रियासती सलामती के इदारे ने 5 साल पहले अगवा किए जाने वाले सऊदी बच्चों को बाजियाब कर लिया। उनके बाप ने दाइश तंजीम में शमूलियत से कबल दोनों बच्चों को तुर्की में सियाहत के बहाने हासिल करके अगवा कर लिया था। अल अरेबिया नेटवर्क के मुताबिक सऊदी बाप अपने दोनों बच्चों अब्दुल्ला और अहमद को उनकी मां को बेवकूफ़ बनाकर ये कहकर ले गया था कि वो उन्हें तुर्की सैरो सियाहत के लिए ले जा रहा है। उसने शाम पहुंचने के 1 महीने बाद दोनों बच्चों को दाइश के सुपुर्द कर दिया था। उसने ये इकदाम खुदकुश दहशतगर्द हमले के मौके पर किया था। अब्दुल्ला और अहमद को इंतहाई पुरखतर मुहिम के ज़रिए शाम से तुर्की के रास्ते सऊदी अरब लाया गया। 16 साला अब्दुल्ला शाइक ने सऊदी अरब पहुंचने पर अपने बयान में कहा कि वो वतन अज़ीज़ सऊदी अरब में महफूज है, पुरसकून है, इज़्ज़त और सरबुलंदी के साथ रह रहा है। हर एक से उसे प्यार मिल रहा है। 13 साला भाई अहमद की आंख ख़ानदान वालों की जानब से दिए गए शानदार इस्तकबालिया में ज़ख्मी हो गई थी। सऊदी सिक्योरिटी एहलकार ऐसे तमाम शहरियों पर नज़र रखे हुए हैं जो अहल खाना को धोखा देकर सऊदी अरब से बैरून मुल्क चले गए हैं और दहशतगर्द तंजीम से मुंसलिक हो गए हैं। ऐसे शहरियों की औलाद की बाजियाबी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर चल रहा है। ड्राइवर को इंतहाई दाएं जानब कब कब चलना होगा? महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ड्राइवर हजरात 5 सूरतों में सड़क के इंतहाई दाएं जानब चलें। उन्होंने तफसीलात देते हुए बताया कि 5 सूरतों में से एक सूरत यह है कि ड्राइवर रास्ते के दाएं जानब किसी और सड़क की तरफ मुड़ रहा हो। दूसरी सूरत यह है कि कोई और ड्राइवर उसे ओवरटेक करने जा रहा हो। तीसरी सूरत यह है कि उसकी गाड़ी की रफ्तार मुकर्ररा इंतहाई रफ्तार से कम हो। चौथी सूरत यह है कि सड़क पर हद्दे नज़र महदूद हो और सामने का मंजर वाज़े ना हो। पाँचवीं सूरत यह है कि मुखालफ समत से आने वाली गाड़ी उसके सामने पहुंच रही हो। इन 5 सूरतों में ड्राइवर को सड़क के इंतहाई दाएं जानब चलना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ट्रैफिक कवानीन व ज़वाबित से वक्तन फ़वक्तन आगाह करने की मुहिम चलाए हुए है
ताकि हादसात कम से कम हों और जानी और माली नुकसान ना हो। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। मज़ीद लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल MJ स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।